तो भगवान के आशीर्वाद को लेकर और अपने रूम के फ़ैन को ऑफ कर और मम्मी का आशीर्वाद लेकर और साथ में बैग जो कि मेरा पर्सनल बैग है वो लेकर और स्कूटी में बैठकर मैं निकल रहा हूँ और थोड़ा कैमरा एडजस्ट करते हुए तो उसके बाद मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली और ये मैंने स्कूटी बैक की और ये मैं निकल पड़ा ऊपर वाले का नाम लेकर। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कृष्ण। सो वेलकम बैक टू माय मोटो व्लॉग। तो ये मेरा पहला व्लॉग है। तो मैं थोड़ा नर्वस तो हूँ, पर कोई नहीं, चलिए धीरे धीरे चलते हैं। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे मेन रोड की तरफ निकलते हुए सिग्नल देते हुए, बट मेरे आगे ये दोनों कपल से या पता नहीं कौन है आगे बढ़ते ही जा रहे थे। बट मैं अपने ध्यान में मैं तो देखो रास्ते भी बहुत ही ख़राब थी, बट वो रास्ते का ना सोचते हुए मैं आगे बढ़ता ही जा रहा था। तो देखो ऐसे ओवरटेक करके आते हैं, ये तो बहुत ही गलत है ना भाई। और रास्ता भी ठीक नहीं है, ये देखो इतनी बाउंसिंग हो रही है। और रास्ते का ना सोचते हुए देखो पूरा, और ये मैं मेन रोड पर निकल पड़ा हूँ। तो मैं थोड़े साइड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी ये कैमरा थोड़ी गड़बड़ लग रही है। तो फिर मैंने ये कैमरा थोड़ा एडजस्ट किया और उसके बाद मैं फिर से निकल पड़ा। तो देखो ऐसे ओवरटेक करके आते हैं, तो आपको गाड़ी या स्कूटी चलाते समय बहुत ही ध्यान देना होगा। और देखो हमारी गौ माता को ऐसे रास्ते पे छोड़ देते हैं, ये तो बहुत ही गलत है ना। देखो गाय को ओवरटेक करते हुए मैं आगे निकल पड़ा। देखो ऐसे छोड़ देते हैं गाय को रास्ते में।
तो उसके बाद मैं धीरे धीरे चलता रहा। तो मैं किसी की परवाह ना करते हुए धीरे धीरे आराम से मैं यूं ही चलता रहा। काफ़ी ही अच्छी हवाएं लग रही थी, तो वो हवाओं को चीर कर मैं आगे बढ़ता रहा। काफ़ी ही सुहाना मौसम है आज। तो मैं धीरे धीरे चलता रहा। बट मुझे प्यास भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा स्कूटी साइड करके थोड़ा पानी ले लेता हूँ पीने के लिए। तो ये मैंने स्कूटी साइड लगाई और ये मैंने स्टार्टर बंद किया। और अब आईने में खुद को देखते हुए धीरे धीरे मैं दुकान की ओर जा रहा था और पैसा निकाला मैंने। और वहाँ पर एक भैया जी बैठे हुए थे, पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे थे। तो 20 रुपये का नोट दे के मैंने आंटी को बोला कि एक चिल वाटर दीजिए मुझे। तो आंटी ने बोला 10 रुपये वाली? मैंने बोला हाँ। चिल पानी लेकर, चिल पानी को महसूस करके मैं काफ़ी खुश था। और तो आंटी ने मुझे 10 रुपये रिटर्न कर दिया और उसके बाद मैं पानी की बोतल को अपनी साइड में रखते हुए और चाबी को निकालते हुए मैंने स्कूटी स्टार्ट की और फिर से निकल पड़ा गुलमा रिवर साइड की ओर। उसके बाद मैं चलता रहा और आगे मैंने वाइन स्टोर देखे जहाँ पर कुछ लोग जमा हुए थे, बट उसको इग्नोर करते हुए मैं फिर से आगे बढ़ता रहा। और आगे जाते हुए मैंने सिग्नल दी राइट की ओर और मैं फिर से राइट यानी कि दाहिने ओर निकल पड़ा, जहाँ पर रास्ते काफ़ी ही उबड़ खाबड़ थे। पर फिर भी मैं चलता रहा। ये रोड काफ़ी ही बैड कंडीशन में है, पर फिर भी मैं धीरे धीरे चलता रहा। तो आप लोग अगर इस जगह पे आ रहे हो
तो ध्यान से आना भाई, क्योंकि ये रास्ते का कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो फाइनली मैं अपना डेस्टिनेशन पहुंच गया हूं, जहां पर मैंने लेफ़्ट साइड लेते हुए स्कूटी को किनारे पे लगा दिया और ये मैंने स्टार्टर बंद की और खेल ख़त्म। उसके बाद मैं नदी की ओर गया, जहाँ पर बहुत ही कम लोग थे और मैं भी बिल्कुल ही अकेला था। बट मौसम काफ़ी ही सुहानी थी, तो मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठा रहा, ताज़ी हवा लेते हुए और ख़ुद का सेल्फी भी लेते हुए, अकेले पागल की तरह। बट मैंने कुछ नहीं सोचा और खुद का सेल्फी लेते हुए और नदी की ओर देखते हुए थोड़ी देर वहाँ पर बैठा रहा। और नीचे जाने की सोच रहा था मैं, बट थोड़ी देर बैठा रहा और उसके बाद नीचे आखिरकार मुझे जाने को मन किया, तो मैं चला गया। वहाँ पर 2-3 लेडियास भी बैठे हुए थे और मैं भी नदी के किनारे में अपना जूता उतार के थोड़ी देर आराम से बैठा रहा, अपना सेल्फी लेते हुए। एक फ़ोटो भी क्लिक की मैंने और उसके बाद ठीक मैं बैठा ही था कि दूर से ट्रेन आ रही थी, तो वो ट्रेन का नज़ारा काफ़ी दूर थी, पर भी मैंने कोशिश की लेने की। तो आपको नज़र आ रही होगी दूर ब्रिज पर एक ट्रेन जाते हुए।